हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ राम रेखवार। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं ट्रांसलेट करना। चलिए इंग्लिश ट्रांसलेशन करना सीखते हैं। ठीक है, इस वीडियो के माध्यम से देखिए, सबसे पहला पॉइंट, मैं स्कूल अपने दोस्तों के साथ जाता हूँ। मैं स्कूल अपने दोस्तों के साथ जाता हूँ। आई गो टू स्कूल विथ ऑन फ्रेंड। राइट। अब चलिए सेंटेंस नंबर हम दूसरा बनाते हैं। आई गो टू स्कूल विथ ऑन फ्रेंड। मैं अपने, ऑन का मतलब क्या होता है? ऑन मीन्स खुद का या अपना, है ना? तो अपने या अपना, अपने दोस्तों के साथ स्कूल जाता हूँ। फिर हम साथ में राइट आइसक्रीम खाते हैं। आइसक्रीम खाते हैं। फिर हम साथ में आइसक्रीम खाते हैं। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है, यहाँ पे फिर लिखा हुआ है, तो फिर के लिए एक अच्छी एक वर्ड यूज किया हुआ है। फिर के लिए होता है देन। राइट। हम साथ में आइसक्रीम खाते हैं, तो वी ईट आइसक्रीम। राइट, आइसक्रीम, हम आइसक्रीम खाते हैं। साथ में लिखा हुआ है, तो साथ साथ या साथ में, तो इसका मैं लिखना चाहूँगा टुगेदर। टुगेदर का मतलब क्या होता है? साथ साथ। ठीक, हम साथ साथ आइसक्रीम खाते हैं। राइट। चलिए अब थोड़ा और आगे चलते हैं, सीखते हैं सेंटेंस नंबर तीसरा और इसका ट्रांसलेशन। इस स्टोरी को हम आगे बढ़ाते हैं ताकि आप आसानी से इंग्लिश सीख पाओ और कुछ नए वोकेबलरी भी आप सीख पाओ। राइट। उसके बाद हमारे दोस्त फुटबॉल खेलने लगे। राइट। इसको थोड़ा हम पीछे कर लेते हैं, खेलने लगे, ताकि हमारा सेंटेंस पूरी तरह आ जाए। तो उसके बाद को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? देयर आफ्टर। ये हमारा क्या है? एडवर्ब है। ये हमारा क्या है? एडवर्ब है। तो देयर आफ्टर, वेरी सिंपल। अब हमें क्या बताया? हमारे दोस्त फुटबॉल खेलने लगे। तो ये सेंटेंस दो प्रकार से बनता है। ठीक है, तो वी स्टार्टेड प्लेइंग द फुटबॉल। वेरी सिंपल। इसको थोड़ा हम और आगे पीछे कर लेते हैं, 1 मिनट, ताकि हम आसानी से समझ पाए और पढ़ पाए। ठीक है, उसके बाद हमारे दोस्त फुटबॉल खेलने लगे, तो देयर आफ्टर वी स्टार्टेड प्लेइंग द फुटबॉल। राइट। यह एक जो वर्ब होती है, वी बिगेन टू प्ले द फुटबॉल, हम उसको इस प्रकार भी कह सकते हैं, लेकिन यह सेंटेंस मेरे ख्याल से ज़्यादा सही रहेगा। और जब मैंने कहा कि मुझे भी फुटबॉल खेलना है, तो मेरे
दोस्तों ने मुझे मना कर दिया। मेरे दोस्तों ने मुझे मना कर दिया, राइट। चलिए अब इसका करते हैं हम ट्रांसलेशन, बहुत इजी है। देखें आप, सबसे पहले आपको एक चीज़ पकड़ना है। यहाँ क्या लिखा हुआ है? और। क्या लिखा हुआ है? और। वेरी सिंपल। तो और के लिए आप यूज़ करोगे एंड। और जब, और को लिखेंगे हम एंड, और जब को लिखेंगे व्हेन, राइट। जब मैंने कहा, आई टोल्ड दैट कि, दैट मीन्स क्या था कि मुझे फुटबॉल खेलना है। देखें आप, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? मुझे फुटबॉल खेलना है। वेरी सिंपल। सो क्या आएगा? आई हैव टू प्ले द फुटबॉल। वेरी सिंपल, है ना। इसको हम थोड़ा और आगे कर लेते हैं। फुटबॉल, राइट। मुझे भी फुटबॉल खेलना है। हैव टू का इसके मतलब क्या होता है? हैव टू का मतलब होता है, राइट। और इसका हमने वर्ब लगाई और ये हमारा नाउन आ गया, खेलना है। तो मेरे दोस्तों ने मुझे मना कर दिया। अब तो को इंग्लिश में बोलेंगे देन। क्या कहते हैं? देन। देन का मतलब होता है फिर, बट अगर डॉट के बाद अगर आप देन लगाते हो तो इसका मतलब हो जाता है तब या तो, है ना, तब या तो मेरे दोस्तों ने मुझे मना कर दिया। तो माई फ्रेंड रिफ्यूज्ड, राइट। माई फ्रेंड रिफ्यूज्ड मी। मेरे दोस्तों ने मुझे मना कर दिया। तो माई फ्रेंड रिफ्यूज्ड मी, मेरे दोस्तों ने मुझे मना कर दिया। तो देखा आपने किस तरह से हमने इसका ट्रांसलेशन करना सीखा। साथ ही साथ हमने सेंटेंस मेकिंग सेंटेंस भी सीखा कि हमको किस तरह सेंटेंस बनाना है ना। और हमने कुछ नई वोकेबलरी उसमें सीखी है। आप इसको याद कर सकते हो। रिफ्यूज मीन्स होता है मना करना, राइट। प्ले मीन्स क्या होता है? खेलना या बजाना। टेल का सेकंड फॉर्म होता है टोल्ड, तो ये टोल्ड लिखा हुआ है। और भी देखें आप, स्टार्ट शुरू करना, ये तो आपको पता ही है। प्ले मीन्स खेलना, ये मैंने जस्ट अभी लिखा। और ईट मीन्स क्या होता है? खाना, राइट। और ये तो आप जानते ही हो। गो मीन्स जाना, ईट का मतलब खाना, है ना। वेरी सिंपल। और हमने एक चीज़ और सीखी, अगर हम कहते हैं कि ये हमारे दोस्त है, अपने दोस्त है, तो आपको ऑन का यूज़ करना है, ऑन, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत कम लोगों को पता होता है। जो बच्चे सीखते होते हैं ना बेसिक इंग्लिश, ये उन्हें बाद में पता चलता है जब वो इंग्लिश के डीप में जाते हैं। लेकिन मैंने आपको पहले से बता दिया ताकि आप अपनी इंग्लिश को मजबूत कर पाओ और लिसनिंग एंड केयरफुली आप अंग्रेजी बोल पाओ। तो मैं आशा करता हूँ मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो आप करिए सब्सक्राइब, ताकि आने वाला बेल आइकन आपको टाइम टाइम मिल जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड अंडरस्टैंडिंग माई वीडियो। दैट्स ऑल।